जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक मैं वल्लैकनार इस क्षेत्र पे ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे गए हैं, लाखों से अधिक लोग वहाँ पे आए हैं। कोई सगाजन थे और कोई निरीक्षण करने वाले कोई फॉरेनर लोग थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, सभी लोगों ने अपने अपने तर्क लड़ाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही समझा कि वहाँ पर जो ट्राइबल का जो कुछ भी होता है, त्यौहार, पर्व, पंडुम, तो उस पर्व को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए। और इस पर्व को समझने के लिए आपको खुद ट्राइबल होना पड़ता है, खुद ट्राइबल जैसा सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा, जैसे आप डिस्कवरी जैसे चैनलों में देखते हैं, बहुत सारे लोग ट्राइबल क्षेत्रों में लैंड पे जाते हैं। ट्राइबलों के कपड़े पहनने से, ट्राइबल जैसा रंग लगाने से आप ट्राइबल नहीं बनते। ट्राइबल लोगों जैसा सोचना भी पड़ता है और उनके जैसा मन भी होना पड़ता है। इसलिए वल्लैकनार के बारे में मैं वीडियो बनाने ही वाला था कि कुछ वीडियोज़ वायरल हो गए और उस वीडियो पर अनेक लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उस राय में ये भी कह रहे हैं कि ये तो बड़ी मात्रा में अंधश्रद्धा है और इस अंधश्रद्धा को भूलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आप इस विचारधारा को समझ ही नहीं रहे हैं और इसलिए आज का वीडियो फुल आप देखिए, इसमें पूरा आपको नॉलेज मिल जाएगा कि वल्लैकनार जैसे आंगा पेन हमारे पंडुम क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ट्राइबल को समझना चाहते हैं तो आपको इस प्रकृति के तत्वों को, प्रकृति के अंग को समझना पड़ेगा। और प्रकृति के अंग को आप तब समझ पाएंगे जब आप इस प्रकृति के साथ समरस हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा ऊपर गया, मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूँ। जब यहाँ पे इंसान की उत्पत्ति हुई थी, इंसान जीने लगा था, जिस काल को हम अश्मयुगीन काल कहते हैं, जहाँ पे पत्थरों के औजार यूज़ किए गए, उस काल में किसी भी धातु की खोज नहीं हुई थी। ये बात तो आप मानते हैं। और किसी भी धातु की खोज नहीं हुई थी, तब किसी भी धातु का पेन, यानी जो हम जिनको पूजते हैं, जिसे हम सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, तो वहाँ का इंसान क्या पूजेगा। लेकिन इंसान की उत्पत्ति से पहले भी यहाँ पे पेड़ और बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थरें हमें नज़र आती हैं। वो अश्मयुगीन काल था, उस समय पेड़ और पत्थर, ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उस अश्मयुगीन काल में इंसान अपने सर्वोच्च शक्ति को कैसे पूजेगा। इसलिए इंसान ने सर्वप्रथम जिन पेनों को निर्माण किया, जिस सर्वोच्च शक्ति को वो पूजने लगा, वो थे लकड़ी के पेन। जी हाँ दोस्तों, किसी पेड़ से आने वाली लकड़ी को एक पेन बनाकर पूजना, यह उतना ही प्राचीन है जितना आपकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री कहती है कि अश्मयुगीन काल के जो प्रोटो द्रविडियन लोग हैं, उन लोगों में ही ये लकड़ी के पेन नज़र आते हैं। और लकड़ी से बना हुआ पेन पूजने की प्रथा यहाँ के ओनली इंडिजिनियस यानी अश्मयुगीन कालीन ट्राइब में नज़र आते हैं। और ऐसे ट्राइब इंडिया में भी आज अवेलेबल है। और जिस वल्लैकनार क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, उस वल्लैकनार क्षेत्र में बहुत सारे सवाल लोगों के सामने उठे थे कि ऐसा क्या है उस चीज़ में, ऐसा क्या है कि सब लोग जाते हैं। और यही सवाल मैं अगर आपसे करूँ कि आप अपने पर्व त्यौहार क्यों मनाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम बता पाते हैं। क्योंकि ट्राइबल आदमी कभी भी अकेले नहीं सोचता। ट्राइबल आदमी कभी भी अपने पर्व, पंडुम, पाबुम अकेले नहीं करता। वो सब मिलजुल कर करते हैं और सभी समुदाय मिलजुल कर करते हैं। और इसी का मतलब ये है कि 4 सालों के बाद जो वल्लैकनार में आंगा पेन निकलता है, उसे मिलने के लिए अनेक प्रदेशों से लोग आते हैं, अनेक प्रदेशों से भाविक गण आते हैं और वो सभी गण वहाँ पे एकत्रित होकर उस त्यौहार पर्व को मनाते हैं। इस एशियंट थ्योरी को हम लोगों ने दूर से देखा और दूर से दिखने वाली चीज़ आप जैसा सोचते हो वैसा होती नहीं है। इस लिंगो भेंट के लिए यहाँ का द्रविडियन आदमी आज भी जाता है। वहाँ पे वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो चीज़ें उनकी कहानियों में है, लेकिन उनकी कहानी गलत नहीं है। आप उसे दंत कथा नहीं कह सकते, आप उसे इतिहास कह सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क है। दंत कथा वो होती है जिस कथा का वजूद कहीं भी आपके पृथ्वी पर नज़र नहीं आता, ये सिर्फ हवा में बातें होती है। लेकिन इतिहास वो होता है जिस इतिहास के जो भौगोलिक क्षेत्र बताए जाते हैं, वो अगर शाबूत है तो उस कहानी में कहीं ना कहीं तथ्य नज़र आता है। और यही है कि यहाँ के ट्राइब में जो पाटाएँ हैं, जो गीत है, उस गीतों में हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जो लिंगो थे, उन लिंगों ने लिंगों के लिए एक बम्बू का एक जगह भी है जहाँ पे बम्बू बहुत सारे लगाए जाते हैं और वहीं से बम्बू की लाठियाँ लाई जाती हैं और जो अंगा पेन बनाए जाते हैं। और वो सभी अंगा पेन गांव से, जो 12 गांव से या 10 गांव से, किसी एक गांव से जो अंगा पेन निकलते हैं, वो अंगा पेन आके सभी एक जगह मिलाप होता है। इससे ही हम अंगा पेन यानी वल्लैकनार का एक बड़ा उत्सव कहते हैं।
लेकिन इस उत्सव को गलत तरीके से लोग बताते हैं। मैंने उस दिन देखा कि वहाँ पे आयोजक टीम की वजह से या आयोजक टीम के तरफ से वहाँ पे उस क्षेत्र में जहाँ पे हमारे अंगा पेन है, उस क्षेत्र में आपके जूते या चप्पल, आपका नशा पानी, धूम्रपान नहीं, और उसके बाद आपका कैमरा या फ़ोन ये प्रतिबंधित किया गया था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने जाके देखा ये प्रतिबंधित किया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा है दोस्तों कि इस एशियंट जो थ्योरी है, पूजा पद्धति है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझते और अपने अपने तुक्के लड़ाते, और इन तुक्कों में यहाँ का बदनाम होता है ट्राइब आदमी। और ऐसे बहुत सारे झटके, ऐसे बहुत सारे अनुभव वहाँ के टीम को आ चुके हैं, और इसलिए उन्होंने सभी कैमरास को, सभी फ़ोन्स को वहाँ पे प्रतिबंधित किया। और इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैंने भी मेरे कैमरामैन के साथ वहाँ एंट्री नहीं ली। मैंने जब एंट्री ली तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लिंगो भेंट के लिए ली। और जो आपको यहाँ पे झलक नज़र आ रही है वो व्हाट्सएप में वायरल हुए वीडियोज़ हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो मैं अपने ही सगा से पूछना चाहता हूँ, आप किसके तरफ हैं? आप अपने कल्चर के तरफ है या आप कल्चर को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं? अगर आप तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, आपने छुप छुप के वो वीडियो बनाए जो वायरल किए हैं, और एक्चुअली वहाँ की टीम वो वायरल करना नहीं चाहती है, तो ये क्या किया आपने? अगर आप ऐसे चुप, मैंने एक कैमरामैन को देखा, हालांकि मैं उसका नाम नहीं जानता, उस कैमरामैन में हाथ में कैमरा पकड़ा था, ऊपर से उसने कपड़ा जो हम दुपट्टा लपेटते वो दुपट्टा लपेटा था और उसी हाथ से शूट कर रहा था, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो ऐसे चीज़ों से हमारी जो चीज़ें हैं वो इनडायरेक्टली गलत रास्तों में जा रही है। उसने क्या किया, उसको सिर्फ कंटेंट चाहिए था, उस कंटेंट को वो कहीं भी यूज़ कर सकता है। उस कंटेंट को ये भी दिखा सकता है कि यहाँ के ट्राइब पागल होते हैं, ये भी दिखा सकता है कि यहाँ के ट्राइब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो इसके लिए जो भी टीम है, टीम की कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन हमारे समाज के लोगों को समझना चाहिए, अगर वहाँ पे हमारा कैमरा फ़ोन प्रतिबंधित है तो हमें उस चित्र को, उस दृश्य को हमें नहीं दिखाना चाहिए। और इसलिए वल्लैकनार के मेन स्थिति और आंगा पेन और उनके उरूस, उनके उत्सव को मैंने कैप्चर नहीं किया। मैंने बाहर का थोड़ा सा कैप्चर किया, और उसी सिस्टम को एक वीडियो पहले आ चुका है और दूसरा वीडियो आ जा रहा है। इस अंगा पेन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्राइब आदमी किसी चमत्कार, किसी आत्मा के पीछे नहीं दौड़ता। ट्राइब आदमी एनर्जी के सिद्धांत को मानता है, और ट्राइब आदमी ये भी जानता है कि किसी का शरीर चले जाने से वो इंसान, उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, वो एनर्जी परावर्तित होती है, वो किसी दूसरे चीज़ में चली जाती है, या वो एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। और इस चीज़ को ट्राइबल आदमी मानता है, और इसीलिए इस अंगा पेन के रूप में अपने पेन पुरखा को वो याद करता है, पूछता है। और जब आप सोचते हो इतना बड़ा समाज है, हर गोत्र का एक अंगा पेन है, सलामे का है, सयाम का है, नरटी का है, नैताम का है, कोरेटी का है, ऐसे अगर यहाँ पे अंगा पेन है सभी गोत्रों में, अगर वो एक जगह आते हैं और उत्सव करते हैं, तो समझ लीजिए ये पूरा समुदाय, ये पूरा गोंदोला एक जगह आ चुका है, और सभी के पूर्वज, सभी के पुरखा एक जगह आते हैं, और इस उत्सव को अंधश्रद्धा का नाम देकर बदनाम किया जाता है। तो दोस्तों कहना यही चाहूँगे, वहाँ पे वल्लैकनार में जब आप जाओगे, वहाँ पे एक प्राकृतिक एक झीरिया है, आप कितना भी खोदोगे 15-20 फीट तब भी पानी नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ से ज़मीन के अंदर से पानी बह रहा है। उस पानी को संरक्षित करके तालाब भी बन गया है, और उसी पानी को पीकर वहाँ का क्षेत्र चलता है। बहुत बढ़िया। जो बूम गोटुल वाली जो टीम है, उन गोटुल वाले टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस प्राचीन, हम सिर्फ यहाँ पे किताबों में बोलते हैं, हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि गोटुल ऐसे होते थे, ऐसे है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल में उसको बना के रखा है, और आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि गोटुल क्या चीज़ है, वो आप लोगों को दिखा रहे हो, और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी आप लोगों को बता रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ट्राइब को समझना पड़ेगा, उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, और ये हम नहीं करते, और गलत धारा में हम गलत इसका प्रचार कर बैठते हैं। तो दोस्तों कहना यही चाहूँगा कि सभी जो वहाँ के गोटुल सिस्टम को पकड़े हुए हैं, वहाँ के वल्लैकनार में जो हमारे अंगा पेन हैं, उनके सिस्टम को पकड़े हुए पूरी आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा जोहार। जब आप इंटर करते हैं तो आपका एक गेट है, वहाँ से जाकर एक गोटुल है, प्रशस्त गोटुल है, जहाँ पे हम रह सकते हैं, हमारी सभी सुविधा वहाँ पे है, पीने खाने से लेकर सभी सुविधा। और आगे चलते हैं तो हमें आंगा पेन क्षेत्र नज़र आता है, जिस क्षेत्र को हम पवित्र मानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आंगा पेन के बारे में जो सूक्ष्म तरीके से बताई जा सकती है। मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इसकी मोटी जानकारी मोटे तौर पर आपको मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि वो जानकारी आपको मिल चुकी है। तो दोस्तों
अगर आप किसी भी ट्राइब के पंडुम में जाते हो तो आपको उस ट्राइब के जैसा सोचना पड़ेगा, नहीं तो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे गलत नज़र आएगी, अंधश्रद्धा नज़र आएगी। वहाँ पे जो पालो थे, वहाँ पे जो बम्बू के लाठी का सिस्टम है, वहाँ पे जो वाद्य यंत्र है, वहाँ पे जो सॉन्ग्स है यानी पाटा है, इन सभी में एंशिएंट कल्चर छुपा हुआ है। इसे हम कहते हैं, इस सिस्टम को पाटा डाका रुंजी। नृत्य अभिनय से, गायन से और वादन से हम अपने पेन पुरखा को याद करते हैं। ये ट्राइब कल्चर का एक भाग है। और जो बाजा आपको बज रहा था वो अनेक लिंगों के लिए अनेक तरीके का है, जिसे हम अपने क्षेत्र में सोड़ा, ढेमसा, अठरा, वाजांग भी कहते हैं। अनेक ट्राइबों में अनेक तरीके की एक सिस्टम होती है। उस सिस्टम को समझने के लिए हमें उनके जैसा सोचना पड़ेगा, तब जाके हम उस एनर्जी के सिद्धांत को समझ पाएंगे। नहीं तो ऊपर से ही आप यही कहेंगे कि ये अंधश्रद्धा थी और ये गलत है, ये वगैरह वगैरह की बातें हैं। सभी बूम गोटुल वाले आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत सेवा जोहार, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया इसका आयोजन किया है। और मैं चाहता हूँ कि अगले 4 साल के बाद जब ये आंगापेन की जत्रा हो तो हमारा सारा कोयतुर समुदाय इस जत्रा के लिए वहाँ पे हाजिर हो, अपने आंगापेन के एक प्राचीन एशियंट पद्धति को पूरे दुनिया के सामने लाए। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय पे।